जो कलेक्टर महोदय ये भूल रहे हैं कि आप किस जगह, क्योंकि ये अनुसूचित क्षेत्र है, आप इस चीज को मत भूलिए। क्योंकि अभी ये हमारे देश के युवा और आदिवासी समाज के युवा संवैधानिक दायरे में रहकर बात कर रहे हैं। अगर इन्होंने थोड़ी देर के लिए अगर संवैधानिक दायरे की बात को छोड़ दी और बिरसा मुंडा और टांटा बाबा की तरह अगर हमारे हथियार उठा लिए तो ये सौरभ कुशवाहा या खरगोन में तो क्या पूरे मध्य प्रदेश में नहीं रह पाएगा। ये तो इस बात का भी ध्यान रह पाएगा क्या मेरे साथियों? आप लोग जब तक उसके खिलाफ एट्रोसिटी की FIR होगी तब तक जाओगे क्या घर? यहाँ के कलेक्टर महोदय और यहाँ के खरगोन के SP महोदय कहने के तो आप आदिवासी है, लेकिन आपके ऊपर भी हमको शक होता है जो आप जिस सर्टिफिकेट के दम पर नौकरी कर रहे हैं और इस पद पर बैठे उसकी भी आप गुलामी कर रहे हैं, तो आपके ऊपर भी संज्ञा के दायरे में हम सवाल खड़े करते हैं। आप अगर वास्तव में आदिवासी हितैषी है और यहाँ के हमारे भाई के साथ न्याय चाहते हैं तो आप इसके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करें। ये निलंबन विलंबन के प्रकार हमको एक और आज हमारे राहुल भाई के साथ किसी कीमत पर डरने की जरूरत नहीं। राहुल भाई आपके साथ, ये पूरा समाज आपके साथ खड़ा है। जब जरूरत पड़ेगी तो ये हमारे ये 3-4 जिले के साथ इकट्ठे हुए, अगर जरूरत पड़ेगी तो 10 दिन का भी धरना देकर पूरे खरगोन को भी जाम कर देंगे। 51 पे ये पीली क्रांति की ताकत है, किसी कीमत पर नहीं रुके। निलंबन की बात छोड़ दो, निलंबन करके मूर्ख बनाने की बात मत करिए, क्योंकि हम भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ के SP महोदय उसको इसलिए निलंबन करके यहाँ रखना चाहते हैं क्योंकि मुझे भी ये खबर मिली है, क्योंकि ये SP महोदय की दलाली करके उसको चंदा देता है। और यहाँ पर ये जो RI सौरभ कुशवाहा जो है ये आदिवासी क्षेत्र में नौकरी कर रहा है, ये ना भूले, क्योंकि ये आदिवासी समाज के युवा है। अगर आपको अगर इतना ही मारने का शौक है और कुत्ते को घुमाने का शौक है तो आप यहाँ मंच पर आ जाइए, आज पांडाल में आ जाइए, आपको हम आदिवासी समाज की ताकत दिखाते, आपको नहीं कुत्ता बना के घुमा दिया तो ये नाम मिलेगा जय श्री, क्योंकि हम नहीं जानते हैं। और यहाँ के प्रदेश की मोहन यादव जी से भी हम कहना चाहते हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय भी आपके अधीन है और आपकी चुप्पी अभी तक साथ के बैठे हैं, तो आप भी आदिवासी विरोधी है। और ये मत भूलिए कि आज हमारे भाई के साथ घटना हुई है। मैं मध्य प्रदेश के पूरे आदिवासी समाज के एक कर्मचारी, एक अधिकारी, चाहे पुलिस के कर्मचारी हो चाहे नॉन पुलिस के कर्मचारी है, अगर आपके साथ जब भी अगर कोई घटना होगी या आज हमारे राहुल भाई के साथ हुई है, कल आपकी भी बारी है। ये पीठ पीछे लुका छुपी का खेल करना बंद कर दीजिए। आप आने तो ये आप SP का सर्टिफिकेट लगा के बंद कर दीजिए, फिर आप SP के कुर्सी पर बैठ के भी आपको पता चल जाएगा क्या चीज है और क्या नहीं है। और यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि है, हम ये किसी भी राजनीतिक पार्टी की बात के लिए नहीं आए, ये जनप्रतिनिधि जो आए हैं ये समाज के खातिर आज हमारे बीच में बैठे हैं। और यहाँ के खरगोन जिले में 2 सांसद है, मैं उनसे भी मांग करता हूँ, ये समाज की लड़ाई है, ये समाज का बेटा है और आप भी समाज से है, तो इसके धरने का समर्थन करके आइए। बंगले पे रख के उससे काम कराने की प्रक्रिया चल रही है। अभी सुनने में आया है कि SP के करोड़ों के पैसे का जो काम धाम करने वाला ये RI है, सुनने में आया 10 करोड़ से कम SP के फंसे, इसलिए अभी उसको FIR करने से बच रहा है। यहाँ के एक पुलिस के क्वार्टर अलग करने के लिए 50-50 हजार 1 लाख रुपए लेता है, रिश्वत में आ रहा है। इस कौन की नगरी है, आप ये ना भूले, क्योंकि हम लोग संवैधानिक दायरे में रहकर बात करते हैं। आज हमारे बीच में आप लोगों ने इतनी बड़ी घटना होने के बाद में एट्रोसिटी एक्ट FIR करने से कर रहे। अरे गुमराह मत कीजिए साहब, पढ़े लिखे युवा है, संविधान को भी जानते हैं, अच्छे नेताओं को भी सुधार दिया है, तो आप प्रिय अधिकारी हैं तो आप ये ना नेतागिरी मत करिए। यहाँ के पूर्व में और ये खरगोन की नगरी से मैं कह के जाना चाहता हूँ, ज्यादा समय नहीं है। डॉक्टर मोहन यादव जी और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी, आप सुन लीजिए कि आदिवासियों के साथ अत्याचार, शोषण और प्रवृत्ता करना बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको घर के फेंकने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी। क्योंकि
क्योंकि हमारे युवाओं को सिर्फ ये आप लोग ऐसे हमारे एक एक कर्मचारी छोटे भाइयों को ये इस प्रकार से अत्याचार करके हमको और मजबूत बनाने का जो काम कर रहे हैं, ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन और हम आने वाले समय में ये भी कहना चाहते हैं कि हम ऐसे ही समाज के युवाओं को भेजेंगे जो लोकसभा में मोदी के नाक के नीचे जाएंगे और उससे सवाल और जवाब करेंगे। क्योंकि राजस्थान से तो चले गए हैं, अभी मध्य प्रदेश से जो पार्टी के जो गमछे जो पट्टे डाल के लेटे, लेकिन हमको जब हमारे आदिवासी युवाओं के साथ बर्बरता हो रही थी, आप कौन से बिल में चुप के बैठे थे? और हमारे भाइयों को रोजगार नहीं मिल रहा था, हमारे भाइयों पे एफआईआर हो रही थी, हमारे भाइयों पे लाठियां चलाई जा रही थी और एक कुत्ते की वजह से हमारे भाइयों को बेल्ट से पीटा जा रहा था। तो यहाँ पे मोहन यादव जी आपने एक शब्द नहीं कहा, तो आपको भी इसका जवाब हम देंगे और ऐसा नहीं करारा जवाब देंगे। आप इस प्रदेश में वापस कुर्सी पे बैठने लायक नहीं बचेंगे। ये हम आपको आज इस मंच से आश्वस्त करना चाहते हैं मेरे साथियों। और मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ कि जितनी भी यहाँ की खरगोन जिले की दलाली और जितने भी यहाँ पे रिश्वत का जो काम कर रहे हैं सौरभ, इस मंच से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको एफआईआर करना तो करिए, रविराज बघेल पे करिए, क्योंकि आपको मैं सबूत के साथ भी पेश कर दूंगा कि आपने एक एक क्वार्टर के नाम पे किन किन कर्मचारियों से कितने कितने पैसे ले लिए हैं। और आपने ये पूरे खरगोन जिले में कहने को धर्मराज मीणा एसपी महोदय ने पूरे खरगोन जिले में अवैध सट्टे और दारू चलवा रहे हैं। सट्टे की बंदी आती है उनके पास, ये जाके डायरेक्ट सट्टे वाले से डील करते हैं। करते नहीं करते बताओ आप लोग? करते हो कि नहीं करते बताओ आप लोग? तो यहाँ पे खरगोन जिले में जितने भी युवा सबूत के साथ इसको पकड़े, तो जिस दिन इसके सबूत आएंगे एसपी को भी जिले से बाहर कर देंगे। हम तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के डीजीपी जी से कहना चाहते हैं, यहाँ के एसपी और यहाँ के आरआई को दोनों को जिले से बाहर कर दीजिए, नहीं तो इस जिले में अगर इनके साथ कोई घटना घट जाएगी तो उसको जिम्मेदार सिर्फ सरकार रहेगी, किसी प्रकार के समाज के युवा नहीं रहेंगे। हमारे बोले वाले जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं, हमारे जितने भी पुलिस के कर्मचारी हैं, चाहे जितने भी अन्य कर्मचारी हैं, उनको तो जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको सबूत के साथ जवाब देंगे। ऐसा जवाब देंगे कि आप मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में नौकरी करना भी भूल जाएंगे। और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं, अनुसूचित क्षेत्र में जिन जिन अधिकारी चाहे एसपी और कलेक्टर की पोस्टिंग करें, अनुसूचित क्षेत्र का पाठ पढ़ा कर भेजे, तब तो हमसे बात करने के लिए बचेंगे। क्योंकि इनको अधूरा ज्ञान लेके यहाँ पर आएंगे, अधूरी जानकारी देते हैं, हम एफआईआर नहीं कर सकते। अरे आप नॉर्मल व्यक्ति छोटी सी घटना कर दे तो तुरंत आदिवासी युवा अगर कर देगा उसको तुरंत एफआईआर तो बाद में करोगे, उसको पहले उसको गिरफ्तार करने पहुंच जाओगे। पहुंच जाते हैं कि नहीं पहुंच जाते हैं? तो ये परंपरा बंद कर दीजिए, हमारे युवाओं को मूर्ख बनाना बंद कर दीजिए। पढ़ा लिखा नौजवान युवा आदिवासी समाज का है, क्रांतिकारी युवा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया है उसके दायरे में चलता है, उसी में चल रहे हैं। मजबूर मत कीजिए हमको, वरना ये आपके खरगोन की जेल, आपकी बड़वानी की जेल ये कम पड़ जाएगा। हम लोग जेल भरो आंदोलन भी कर देंगे ना, तो आप लोग जेल में नहीं भर पाए, इतने युवा एकत्रित हो जाएंगे इस नगरी में। तो आपसे कहना चाहते हैं, जब तक एट्रोसिटी में एफआईआर नहीं होगी, इस कीमत पर नहीं हटेंगे, ना झुकेंगे और लड़ेंगे, जीतेंगे। जिंदाबाद, जय जोहार, जय आदिवासी।